अगर लोगों की खिदमत का जज्बा है और लोगों को सही पहचान है, तो जैसा कि अभी औरंगाबाद की मिसाल है, यहाँ पर कुछ खासदार, कुछ आमदार ऐसे चुनकर आए जिनका नामो निशान नहीं था औरंगाबाद में, लेकिन पब्लिक ने उनको भर भर के वोट दिया, आमदार भी बनाया, खासदार भी बनाया, उनका कोई योगदान नहीं था। लेकिन एक मुसलमान चेहरा चाहिए, एक मुसलमानों की क़यादत करने वाला चाहिए बोल के जो है, तो ना पैसा देखा ना ताकत देखा, सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार चाहिए, ये सोच के औरंगाबाद के मुसलमानों ने वोट दिया था। और आज भी पूर्व मध्य के अंदर ये पोजीशन है कि लोग सिर्फ मुस्लिम चेहरा देखना चाहते हैं, मुस्लिम चेहरा देखना चाहते हैं, बस दूसरा कोई देखना नहीं चाहते। आप एक सीनियर लीडर है, मैं आपसे एक सवाल अगर मैं पूछूं तो चाहे मुझे लगता है कि आपसे ये सवाल पूछना भी चाहिए, क्योंकि पूर्व में अगर मुस्लिम चेहरा आप कांग्रेस से मांग रहे हैं या सारे मराठवाड़ा में मांग रहे हैं, अब आप मैं वो सवाल पूछूंगा तो आप फिर कहेंगे कि आप एमआईएम की तरफ से बात करते हैं। एक तरफ से एमआईएम सीटें खड़े करेगी, एक तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होगा, फिर ये दोनों की लड़ाई होगी, उसमें ये होगा कि बीजेपी को फायदा होगा। एमआईएम कहेगी कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कांग्रेस कहेगी कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, दोनों एक दूसरे पर एलिगेशन कहीं ना कहीं लगाते रहेंगे। फिर ये होगा कि इसमें नुकसान किसका होगा? मुस्लिम कम्युनिटी का नुकसान होगा, क्योंकि आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर वही हाल होगा जो हम लोग देखते आ रहे हैं 14 से। एमएलए भी हमने दिया, खासदार भी हमने एमआईएम का दिया। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जिस तरीके से हमने देखा है कि विधानसभा की कहीं ना कहीं तैयारियां महाराष्ट्र भर में शुरू हो चुकी है। हर पार्टी ये चाह रही है कि उनका उम्मीदवार मैदान में उतरे, उनका उम्मीदवार जीते, कहीं ना कहीं वो सरकार बने, सरकार में उनका आमदार उनका कहीं ना कहीं बैठे। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पिछले 25 सालों से एक पार्टी का दामन संभाले हुए है, कांग्रेस पार्टी में पिछले 25 साल से रहे। मैं समझता हूं ये शख्स किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको थोड़े में बताने की कोशिश करता हूं। इसलिए कोशिश कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के नेता मेरे साथ में अहमद चौस जुड़ चुके हैं, जो औरंगाबाद नाम के पिटिशनर है। उसके अलावा अगर ये हज हाउस का मुद्दा अगर ना छेड़ते, क्योंकि मुझे अभी पता चला कि पिछले 20 सालों से लगभग लड़ाई चली हज हाउस की जगह पर। उसके बाद में हज हाउस जब बन के तैयार हुआ, 5 साल तक उसको किसी न किसी तरह रोका गया। न खुलने पर इन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां से इनको मान्यता मिली। और हज हाउस आज हमें जो देखने को मिल रहा है वो आज इन्हीं की बदौलत कहीं ना कहीं खुला हुआ हमें नजर आ रहा है। मेरे साथ आज सीनियर लीडर अहमद चौस मौजूद है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, वेलकम है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। क्योंकि कांग्रेस का, और एक खास बात मैं आपको बता दूं, औरंगाबाद नाम पर जब इस्तीफा दिए गए, जब यहां पर लोगों ने पार्टी को अलविदा कहने की कोशिश की, सबसे पहले किसी टीम ने अगर वो किया तो अहमद चौस की टीम थी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को कहा कि हम आपके साथ नहीं हैं। अब कांग्रेस में वापस आए हैं, पोस्ट मिली है, आश्वासन दिया गया है कि हम औरंगाबाद ही को औरंगाबाद रखेंगे। अहमद चौस जुड़ चुके हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, वेलकम आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, पिछले 25 सालों से एक पार्टी में जुड़े रहे, पिछले 25 सालों से एक पार्टी के अंदर अपना वक्त देखते आए हैं, क्या इस बार आपने मांग करी है कि मुझे भी जो है इस बार जो है एमएलए का टिकट मिले? सबसे पहले उस टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं औरंगाबाद अपडेट का शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे जावेद पटेल का शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे अल्ताफ पटेल का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी मेरे जैसे कार्यकर्ता पे नज़र पड़ी और मेरे कामों को उन्होंने उजागर किया और मुझको इस काबिल समझा कि मैं इस मौजू पे बात कर सकूं। तो आपने जो कहा है कि यहाँ से उम्मीदवारी मांगना चाहिए मुसलमानों ने, मैंने पिछले हफ्ते में दिल्ली में जाकर सारे लोगों से मिला हूँ, खरगे साहब के पास लेटर दिया, इमरान प्रतापगढ़ी जो आज क़यादत कर रहे हैं मुसलमानों की, उनको मिला हूँ, राहुल गांधी के पास में मैंने इन्वर्ट में मेरा निवेदन दिया हूँ, सारे दिल्ली के हमारे प्रभारी जो है चन्नी तला साहब को निवेदन दिया हूँ। जितने भी लोग हैं दिल्ली के जिम्मेदार लोग, उनसे जाकर वहाँ जाकर उनसे राब्ता कायम कर पूरी महाराष्ट्र में जिस तरीके से मुसलमानों ने 80% 90% वोटिंग करके इंडिया आघाड़ी को, कांग्रेस के उम्मीदवारों को, शरद पवार के उम्मीदवारों को, उद्धव ठाकरे के उम्मीदवारों को पूरी ताकत से
और पूरी ईमानदारी के साथ में तो वोट किया है। वोट किया है। वो वोट इसके लिए किया है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर सेकुलर सरकार आना चाहिए, ज्यातिवादी लोगों को रोकने के लिए ये काम किया गया है। और अब हमारा कहना है कि जिस तरीके से मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया है, तो उसी तरीके से हमारी डिमांड है कि मराठवाड़े, पूरे मराठवाड़े में हर जिले में एक मुसलमान सच्चे कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए, ना कि जो गुलदस्ते और एयरपोर्ट में जाकर जो है काम करते हैं ऐसे लोगों को जो है तो नहीं देना चाहिए। जमीन से जुड़े हुए कांग्रेस के लॉयल लोग जो है, जो कई सालों से कांग्रेस का दामन संभाले हुए है और जो हकीकत में कांग्रेस वर्कर है, ऐसे ही लोगों को देना चाहिए। और मैंने भी डिमांड किया हूं कि औरंगाबाद पूर्व से जो है तो अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, अगर मेरे काम देख के मेरे को टिकट देती है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। और इंशाल्लाह औरंगाबाद से पूर्व की सीट में निकाल के बताऊंगा। अच्छा सर, जैसे कि देखा ही जाता है जब जब इलेक्शन लड़ा जाता है तो वहां पर जर की भी जरूरत होती है, जोर की भी जरूरत होती है। जैसे कि अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि दंड भेद, सारी चीजों की वहां पर जरूरत पड़ती है। आप सारी चीजों से स्ट्रांग है कि भाई आप चाहते हैं कि भाई मुझे टिकट मिले और मैं यहां से विधानसभा लड़ूंगा और कांग्रेस के सीट को कहीं ना कहीं जिताने की तरफ लेकर जाऊंगा। देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात तो मानता हूं कि जो लोग अपने समाज के काम करते हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और पार्टी के अंदर अपनी पार्टी को बढ़ाने का काम करते हैं, तो फिर वो लोग ये नहीं देखते कि क्या चाहिए बोल के। अगर लोगों की खिदमत का जज्बा है और लोगों को सही पहचान है कार्यकर्ता की, तो उसको वोट देते। जैसा कि अभी औरंगाबाद की मिसाल है, यहाँ पर कुछ खासदार, कुछ आमदार ऐसे चुनकर आए जिनका नामो निशान नहीं था औरंगाबाद में, लेकिन पब्लिक ने उनको भर भर के वोट दिया, आमदार भी बनाया, खासदार भी बनाया, उनका कोई योगदान नहीं था। लेकिन एक मुसलमान चेहरा चाहिए, एक मुसलमानों की क़यादत करने वाला चाहिए बोल के जो है तो ना पैसा देखा ना ताकत देखा, सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार चाहिए, ये सोच के औरंगाबाद के मुसलमानों ने वोट दिया था। और आज भी पूर्व मध्य के अंदर ये पोजीशन है कि लोग सिर्फ मुस्लिम चेहरा देखना चाहते हैं, मुस्लिम चेहरा देखना चाहते हैं, बस दूसरा कोई देखना नहीं चाहते। आप एक सीनियर लीडर है, मैं आपसे एक सवाल अगर मैं पूछूं तो चाहे मुझे लगता है कि आपसे ये सवाल पूछना भी चाहिए, क्योंकि पूर्व में अगर मुस्लिम चेहरा आप कांग्रेस से मांग रहे हैं या सारे मराठवाड़ा में मांग रहे हैं, अब आप मैं वो सवाल पूछूंगा तो आप फिर कहेंगे कि आप एमआईएम की तरफ से बात करते हैं। एक तरफ से एमआईएम सीटें खड़े करेगी, एक तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होगा, फिर ये दोनों की लड़ाई होगी, उसमें ये होगा कि बीजेपी को फायदा होगा। एमआईएम कहेगी कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कांग्रेस कहेगी कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, दोनों एक दूसरे पर एलिगेशन कहीं ना कहीं लगाते रहेंगे। फिर ये होगा कि इसमें नुकसान किसका होगा? मुस्लिम कम्युनिटी का नुकसान होगा, क्योंकि आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। फिर वही हाल होगा जो हम लोग देखते आ रहे हैं 14 से। देखिए, आप को 10 साल मिले एमआईएम को, यहाँ पर एमएलए भी हमने दिया, खासदार भी हमने एमआईएम का दिया, लेकिन ये 10 सालों के अंदर विकास से कोई लेना देना नहीं था। जितने काम जकरिया साहब ने किए कांग्रेस की सरकार में, देखो काम जो रहता काम बोलता है, खाली चिल्लाने से, नारे लगाने से, बाइट देने से, भाषण करने से, जातिवादी मुद्दों पे बात करने से मसला हल नहीं होता। हिकमत अमली से काम लेना पड़ता। जैसा जकरिया साहब ने यहाँ पर कॉलेज बनाए, पैटर्न का डैम लेकर आए, इसको लोग 200 साल भूलने वाले नहीं है। उनके कार्यकाल में ऐसे काम हुए कि लोग भूलने वाले नहीं है। ऐसे काम जो है कांग्रेस ने करी और आगे भी करेंगी, लेकिन 10 साल में एमआईएम ने ऐसा कुछ भी नहीं करे। मुझे इन्होंने कहा था कि हम स्टेडियम बनाएंगे, 2014 में असद साहब ने कहा था। आम खास मैदान कहाँ बना स्टेडियम? इन्होंने कहा था कि हम लेडीज के लिए कॉलेज स्कूल माइनॉरिटी के लिए लेकर आएंगे, हमारी कौम के लिए। कहाँ है कॉलेज स्कूल? इन्होंने कहा था हम हॉस्पिटल लेकर आएंगे, कहाँ है हॉस्पिटल? सिवाय रास्ते, सीमेंट, कांक्रीट, रोड, उससे कुछ नहीं होता। हमारे समाज को चाहिए एजुकेशन, हमारे समाज को चाहिए अच्छे हॉस्पिटल, हमारे समाज को चाहिए डेवलपमेंट,
हमारे समाज के लोगों को नौकरी चाहिए, ये सब कौन देगा? ये कहाँ से करेंगे? जैसा वो आपने बताया, हज हाउस बन के 5 साल हो गए, आपकी क़यादत थी, MIM की क़यादत थी, कहाँ पर उसकी आवाज उठी? संसद ने आवाज उठाई कि हज हाउस क्यों बंद है? आप मराठों के लिए आरक्षण मांग रहे, मुसलमानों को बोले नहीं देते। अरे नहीं, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाती। आपने बोलना चाहिए था कि नहीं, मुसलमानों को भी आरक्षण चाहिए। आपने क्यों नहीं बोले हाउस में कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे? आप जाते हैं जरांगे को पाठिंबा देते हैं और मुसलमानों की बात नहीं करते। आप औरंगाबाद के नाम अंतर में 15 दिन बैठते हैं, आप जो है 15 दिन बैठते हैं, लेकिन हाउस में औरंगाबाद का मुद्दा नहीं उठाते। एक मेरा ऐसा सवाल है सर, जैसे कि आपने अभी कहा कि अब मैं फिर आपको बोलने जाऊंगा तो फिर आप कहेंगे कि भाई पत्रकारिता करिए, आप किसी की साइड मत लीजिए, लोग ये एलिगेशन उठाएंगे, लेकिन मैं जवाब देना भी जरूरी समझता हूँ। हॉस्पिटल की बात कही आपने, जालना रोड पर एक हॉस्पिटल बन रहा है, वो इम्तियाज जलील की मेहनत है। गोवा से प्लेन जो चालू हुआ अभी हाल ही में महीना 1.5 महीना पहले, ये बात की बात बोल रहा हूँ मैं, वो गिरने के बाद जो उन्होंने पहला काम करके चला गया था, उसके बाद में प्लेन चालू हो रही है। उसके अलावा उनकी मेहनत रही इंटरनेशनल यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने में, उनकी मेहनत रही। उसके अलावा अगर मैं लेकर जाऊं आपको, जो ब्रिज आ रहे हैं अभी, वो इम्तियाज जलील की मेहनत है, पार्लियामेंट में आवाज उठाई। और आपने जैसे कहा कि भाई जारंगे पटेल के पास जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, कोई भी सियासतदान, आप भी अगर आप खड़े होंगे इलेक्शन में तो आप भी तो जारंगे पटेल से मिलने जरूर जाएंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मुझे लगता है शायद होना भी नहीं चाहिए शक, क्योंकि आप भी चाहेंगे कि मराठा वोट होना चाहिए। लोगों ने, आप औरंगाबाद की सियासत आप 25 साल से जान रहे हैं, जितनी हमारी उम्र है उतने ज्यादा तो आपको एक्सपीरियंस है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जो वोटिंग हुई है, लोकसभा की जो वोटिंग हुई है, इम्तियाज जलील को 3,41,000 कहीं ना कहीं वोट मिले हैं। मुझे ऐसा लगता है और आपको भी ये लगना चाहिए कि वन साइड मुस्लिम वोटिंग मिली है, वन साइड। अब अदर समाज ने काम की बुनियाद पर वोट देना चाहिए, तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे लोग? और जो मैंने काम आपको गिनाए हैं, आप उससे सहमत है या नहीं है? सबसे पहले आपने जो हॉस्पिटल का बोले जी, तो वो तो बीजेपी सरकार का है। इनकी क्या जमीन है, इनका क्या फंड्स है, क्या इन्होंने इनके खासदार निधि में से बनाए? काम किसको बोलते हैं? जो जकरिया साहब ने करे। अच्छा, वो मंत्री थे, उन्होंने जमीन लेके बनाए थे, उनकी वो मंत्री थे, वो खाते के, उन्होंने जो है यहाँ पर सिटको बसा है, उन्होंने जो है तो यहाँ पर बड़े से बड़ा कॉलेज खोले, उन्होंने जो है तो डैम लेकर आए पानी का। तो ये इसको विकास बोलते हैं। इनके पास में ना इनकी सरकार है, ना इनका कहीं फंड है। और दूसरी बात आपको ये बताता हूँ, इन्होंने जो स्टेडियम बनाने का बोले, वो वक्फ बोर्ड की जमीन, इन्होंने जहाँ पे दवाखाने का उद्घाटन करे अकबरुद्दीन ने, खाली वो जमीन पे गए, वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन, उसके बाद में कुछ भी नहीं। अच्छा, तो ये सारी चीजें सिर्फ हवा में है, सिर्फ बातें हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन किसके लिए है? कौम के लिए कहाँ काम करे, उसको काम करना पड़ा, फॉलोअप लेना पड़ा। वहां पर स्टेडियम अगर बना तो किसके बच्चे, कौन बच्चे खेलेंगे वहां तो पर? खेलेंगे तो इन्होंने फॉलोअप लिए नहीं ना। खाली घोषणा करने से काम नहीं होता। हमने जो करे घोषणा, हमने जो निवेदन दिए, हमने जो घोषणा करे, हमारी जो सरकार में काम हुए, महाराष्ट्र सरकार ने जितने भी काम करी, जैसा ये हज हाउस, हमारी सरकार ने पैसा भी दी, स्टार्ट भी कराई। और जब ये बीजेपी सरकार ने वंदे मातरम हॉल खोल दिया और हज हाउस बंद रखी, तो हमने कोर्ट में जाके खुलाए। इसको काम बोलते, प्रैक्टिकल। अब अच्छा अहमद भाई, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, जैसे मैं सबको ये सवाल पूछ रहा हूँ, आपको भी पूछता हूँ ये बात। अब जैसे मैंने लोकसभा की आपको सवाल पूछा कि भाई सुनो, जरांगे का एक जरांगे वही सवाल, जरांगे पाटिल के पास में ये खुद के लिए गए थे। अच्छा, समाज के लिए नहीं गए थे। अच्छा, कि भाई मेरे समाज को मिलना चाहिए। ये हमेशा स्टेटमेंट देते थे कि नहीं, मुझे मुसलमानों की जो है, मुसलमानों के लिए आरक्षण नहीं देंगे, मैं उनके पास में क्यों जाऊंगा? फिर भाई आप गवर्नमेंट का फंड क्यों लाते? आप सीमेंट कांक्रीट का काम कराते पूरे शहर के अंदर। काम होना भी नहीं चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए लड़ रहे, समाज की डेवलपमेंट की, समाज की तरक्की। जबकि अल्लाह के रसूल को वही उतनी इकरा पढ़ो, तो हमको एजुकेशन में दो बोल के आप लड़े क्यों नहीं? आपने लड़ना चाहिए। जैसा आप मुख्यमंत्री का बैठ के फंड लेकर आते रस्तों के, जो जमीन के अंदर के काम है, आपने वो काम करे। जमीन के ऊपर के काम चाहिए हम, वो काम आपको। जैसे हम, अगर पार्टी ने हम पे जिम्मेदारी दी
और अगर टिकट दी चुन के आए। वो तो मैं आपसे आगे पूछूंगा कि आपके पास क्या क्या जिम्मेदारी उठाएंगे। दूसरा सवाल मेरा एक ऐसा है अहमद भाई, जैसे कि मैंने ये सवाल आपसे पहले भी सब लोगों से पूछा और आपको पूछता हूँ कि आप जैसा कि अगर आपको टिकट मिलता है, जो लोकसभा में हमने जो देखा कि मुस्लिम वोट मिले, इम्तियाज़ जलील को सिर्फ वोट इसलिए नहीं मिला, मुझे ऐसा लगता है कि फिर से जातिवादी काम हुआ, इमाम के नाम पर उनको वोट नहीं मिला, मुस्लिम समाज की वजह से उनको वोट नहीं मिला। अगर उनके काम को देखकर औरंगाबाद की जनता वोट दी थी, शायद मुझे लगता है कि इस बार फिर इम्तियाज़ जलील को खासदार होना चाहिए था। काम की बुनियाद पर अगर देखें, पिछले 25 सालों से चंद्रकांत जी खैरे थे, उनके मुकाबले में अगर इम्तियाज़ जलील को खड़ा किया जाए तो आप भी इस बात को मानेंगे कि किसका काम रहा, चाहे कंक्रीट रोड हो जाए, चाहे छोटा से छोटा काम हो जाए, चाहे बड़ा से बड़ा काम हो जाए। अगर मैं देखूं, ये बात बताऊं, आप मुझे बताओ उनके क्या काम है सिवाय रोड के? बताया ना आपको, क्या काम बताया ना मैंने कि भाई वो जितने पेपर्स, अखबार तो आप भी पढ़ते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप अखबार नहीं पढ़ते। भाई अखबार पढ़ते, सारी न्यूज़ें पढ़ते, आपके चैनल पे हर चीज देखते हम। बहुत सारे काम ऐसे जो बताने लायक है। मेरे नजर में कोई काम ऐसा नहीं है जो उन्होंने करे। नहीं आए होंगे या आप देखना नहीं चाह रहे होंगे, ये अलग बात है। अब मैं ये मेरा एक बात सुन लो, अकबरुद्दीन साहब का एक स्पीच थी वहाँ पे तेलंगाना में हाउस में, उन्होंने बोले थे आपको, यानी एमआईएम के बारे में बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि भाई एक दिन एक राजा ने गाने वाले को बुलाए और उनका गाना सुने। वो सुना और वो गाना बहुत पसंद आया उनको। और वो गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने बोले भाई खुश हो गए बहुत, और बोले हम तुमको इनामत से नवाजते, मेरा गान खुश। नहीं सुन लो पहले, आप बोलो, बहुत हीरे जवाहरात से नवाजेंगे आपको, बहुत अच्छा एजाज देंगे। अब वो घर पे जाता, घर पे जाने के बाद में सारी स्टोरी बोलता, तो बोले जाओ जाके इनाम लेके आ जाओ। अब ये रोज जाते तो इनको किसी भी बहाने से इनको हकाल देते। फिर एक दिन ये बादशाह को घटाते और बोलते भाई आपने बोले थे। अरे बोले बाबा तूने मेरे कानों को खुश करा, मैंने तेरे कानों को खुश करा, उसमें लेने देने की क्या बात आ गई? तो आप जो बोल रहे हैं इसी तरीके से यहाँ एमआईएम के काम है, सिर्फ कानों को खुश कर रखा उनके हो। अच्छा, कांग्रेस पार्टी इतने सालों से पहले सत्ता में रही, पहले मैं अक्सर बैठिए यहाँ पर, थोड़ा बैठते हैं अपन। अब कांग्रेस पार्टी इतने सालों में सत्ता में रही, आप इतने साल सत्ता में रहे, आपने मुसलमानों के लिए क्या ऐसा काम किया मुझे बताइए? क्या आप आरक्षण नहीं दे सकते थे? भाई हम तो लड़ रहे हैं आरक्षण, 5% मिल गया तो दे दीजिए। कांग्रेस की सरकार में आरिफ नसीम खान, एमएम शेख, इन्होंने लड़ाई लड़के 5% आरक्षण लिया था। आज हाउस भी यही लोगों ने लड़के लिया था। चलिए 2014 में आप लोगों को नुकसान पहुंचा, लेकिन 2014 से पहले कांग्रेस ने कौन सा ऐसे काम की जिसकी वजह से मुसलमानों को आज फायदा उठा रहे हैं मुसलमान उसका? आप बताइए मुझे 5 काम कोई ऐसे जो ऐसा बड़ा काम है कांग्रेस का जिसकी वजह से आज भी मुसलमान उसका फायदा उठा रहे हैं। आज भी फायदा उठा रहे बोले तो जितनी भी स्कीमें है सारी कांग्रेस ने लाई है, भले ही बीजेपी मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको ऐसे 5 काम बताइए जो सिर्फ मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने की। 5% आरक्षण का मुसलमानों के लिए उन्होंने दिए थे, कांग्रेस नहीं दी। और बहुत सारे काम है ऐसे, नहीं बहुत सारे हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो गया था खुलदाबाद के अंदर, लेकिन सरकार गिर गई। अच्छा चलिए, आपको अगर टिकट मिल गया, अगर सपोज आपको टिकट मिल गया, तो आप मुझे बताइए आपके मन में क्या क्या काम है, औरंगाबाद में क्या क्या काम होना चाहिए, और आप क्या क्या काम लेकर आप लोगों के वादों पे लेकर उतरेंगे कि भाई मेरे पास ये वादा है और मैं आपका ये काम करके दूंगा? देखिए, अल्लाह ने अगर चाहा और अल्लाह को कभी मंजूर है, अगर मुझे टिकट मिला तो मैं अगर चुन के आता है तो सबसे पहले मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जिस तरीके से है उस तरीके की यहाँ खुलदाबाद में हमने जगह भी देख के रखे थे कांग्रेस की जब सरकार थी, तो उस पे हमारा काम शुरू होगा। और सबसे पहले मैं बेरोजगारी, जो हमारे समाज में जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए क्या कर सकते हैं उस पे काम करूंगा। और जितनी इंडस्ट्रियल एरिया है औरंगाबाद में तो मेरा आरक्षण फिक्स कर दूंगा मैं वहाँ सब समाज के लोगों के लिए कि हर कंपनी में इतने लोग हमारे होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ घाटी हॉस्पिटल है, सिडको में एक हॉस्पिटल है, वैसा एक हॉस्पिटल मैं किराड़पुरा, रोशन गेट, बैजीपुरे के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल खोलने की कोशिश करेंगे हम। उसके बाद में नशे से हमारी कौम को बाहर निकालने का काम करेंगे। अभी जिस तरीके से हमारी कौम को, नौजवानों को जो नशा जो है खत्म कर रहा, तो हम भाषण नहीं करेंगे, हम उस पर काम करेंगे। हमारी कौम को जो है उसमें से निकालने का काम करेंगे। और एजुकेशन के अंदर क्या कर सकते हम, एजुकेशन के लिए कितना फंड आता है उसके ऊपर काम करेंगे। हमारी महिलाओं के लिए, लेडीज बच्चियों के लिए उसके अंदर हम क्या उनको फ्री
जो है तो एजुकेशन दे सकते हैं। फॉरेन में जो स्कीम निकली कि जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते, मेरे जो है तो उस पर ज्यादा फोकस रहेगा कि सबसे पहले अगर दुनिया में अगर हम तरक्की कर सकते हैं तो वो सिर्फ एजुकेशन, अगर एजुकेशन रहा तो हमको कोई आमदार कोई खासदार की जरूरत नहीं। तो सबसे पहला काम जो कुरान भी बोलता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी जो है सबसे पहले वही उतारे थे कि इकरा पढ़ो कौम के लिए। तो सबसे पहले मेरा फोकस ये रहेगा कि मेरे कौम को एजुकेशन कैसा मुफ्त मिले, वो आपका फोकस है। अच्छा अहमद भाई, आप एक सीनियर लीडर है, नाना पटोले के करीब है, आप सीनियर लीडरों के बहुत करीब है। आपको ऐसा नहीं लगता कि वंचित बहुजन अघाड़ी को आपके साथ जाना चाहिए, वंचित को आपने आपके साथ लेना चाहिए, या उसके अलावा एमआईएम को साथ में लेना चाहिए? इंडिया अलायंस में चलिए, लोकसभा में आपने नहीं लिया, नुकसान हुए, बहुत जगह आपकी सीटें गिरी, लेकिन अब नहीं लगता कि राष्ट्रीय अपने वंचित बहुजन अघाड़ी, एमआईएम, या जितनी छोटी छोटी पार्टियां है, छोटी बड़ी जो भी पार्टियां है, इन लोगों को साथ में लेना चाहिए कि भाई आप विधानसभा में महाराष्ट्र में हमको तकलीफ ना हो? कितनी सीटें मांगेंगे मांग मांग कर? 10-12? वैसे तो आप मुस्लिम चेहरे मांग ही रहे। देखिए, सबसे पहला सवाल ये आता है, अब आप भी ये मत बोलिए कि हमारे वो बड़ों का काम है, बड़ों से नहीं, बड़ों की बात नहीं बोल रहा हूँ। कांग्रेस एक 120 साल पुरानी पार्टी है और कांग्रेस ने 70 साल सत्ता भुगती। 70 साल राज करना कोई जोग नहीं है। तो उन्होंने सारे समाजों को जोड़ने का काम करे, सारी भाषाएं बोलने वालों को जो है तो उन्होंने जो है लेके चलने का काम करे, संविधान के ऊपर काम करे, संविधान के मानने वालों का काम करे, दलित, मुस्लिम, सिख, हिंदू, सारे समाज के लोगों को न्याय देने का काम कांग्रेस ने करी। और कांग्रेस हमेशा ये चाहती है कि इस देश के अंदर भाईचारा रहे, एकता रहे और सारे लोगों को किस तरीके से न्याय दे, वो हमारा काम चलता है। लेकिन आप क्या चाहते हैं, मुझे ये बताइए। चलिए, हम तो सारे लोगों को जोड़ना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से जातिवाद को अगर कोई रोक सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के साथ सारी पार्टियों ने जुड़ना और जातिवाद को खत्म करना चाहिए, क्योंकि देश के हालात बहुत दिन पे दिन खराब हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि एमआईएम, वंचित या और जिगर जो पार्टियां हैं जो अपक्ष लड़ रही है, वो सारे के सारे आपके साथ आ जाए? आना चाहिए। अभी वक्त आ गया, सबने आना चाहिए। जैसा अभी जो हुआ, जब एक जगह आने के बाद में हमने 400 पार का नारा जो था उनको हमने 220, 230 पे लेकर आए। तो वो यह था कि सब एक ताकत बन के काम करे थे। तो इसी तरीके से सारे पार्टियों से बात होना और सबने अपने अपने हिसाब से टिकट मांगना, और वो हिसाब से अगर जातिवादी शक्तियों को रोकना है तो आपको सबको एक जगह आना पड़ेगा। सब फिर वो जो भी पार्टी हो सबको एक जगह आके ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नुकसान हो सकता है। नुकसान सभी का है उसमें। देखो, कांग्रेस पार्टी तो ऐसी पार्टी है उसको कोई चैलेंज नहीं है। ये जैसा आप बोल रहे भाई एमआईएम के 5-7 एमएलए, अरे एक खासदार, पूरे हिंदुस्तान में आप इलेक्शन लड़ा रहे, फायदा क्या है? आप वाराणसी में जाते 8 दिन बैठते असद साहब वहां पे और 3600 वोट दिलाते उन्होंने जिसको पार्टी में दिए थे, जो पार्टी को, वो लेडीज को 3600 वोट मिलते और 8 दिन आप वहां बैठते। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यार? आप क्या मैसेज दे रहे? चलिए, आप ये चाहते हैं। ये थे हमारे अहमद चौस जोसो। इनका ये मानना है कि इनको अगर कांग्रेस पार्टी इन पर भरोसा करती है, पिछले 25 सालों से कांग्रेस का दामन संभाले हुए हैं, औरंगाबाद के पिटिशनर हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि हज हाउस का जो मामला था, हज हाउस पर जो नाम प्लेट लगी गई थी, वो सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई थी कि उसको उर्दू में करना चाहिए, वो अहमद चौस ही थे। और इनका ये मानना है कि गुलदस्ते लेकर जो लोग एयरपोर्ट की राजनीति कर रहे हैं या गुलदस्तों की राजनीति कर रहे हैं, अब अकलमंद को इशारा काफी है। उन्होंने क्या कहा, उनका ये मानना है कि भाई ऐसों को अगर कांग्रेस टिकट देगी तो क्या ऐसी सीटें चुनकर आएगी। उनके अलावा इन्होंने कहा कि ये भी चाहते हैं कि वंचित बहुजन अघाड़ी, एआईएमआईएम कांग्रेस के साथ आए, इंडिया अलायंस के साथ आए। या उसके अलावा जैसे इन्होंने खास बात कही है, अहमद चौस पुराने सीनियर लीडर है, औरंगाबाद के पिटिशनर है। अब आने वाले वक्तों में देखना है कि क्या होगा, कांग्रेस इन पर कितना भरोसा करेगी, क्या इनको टिकट मिलेगा, इनके जो इरादे थे कि भाई किस किस तरीके से ये काम करेंगे, इन्होंने आपके सामने रखा है। देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।